हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा, हे शंभो सब दुख काटो। आज दिनांक 5 सितंबर 2023। आज षष्ठी सप्तमी का अद्भुत संगम है। कल अष्टमी रहेगा और परसों भी अष्टमी सुबह तक है। तो कई जगह कल जन्माष्टमी कल के दिन बनेगा और कई जगह परसों के दिन बनेगा। लेकिन आप जिस दिन भी माने ईश्वर तत्व आपके साथ ही रहेगा। तो जैसी आपकी भावना तैसी आप मानिए। हर त्यौहार अभी 2-2 दिन होता है। यह भी अद्भुत दिन भगवान कलयुग में देते हैं ताकि लोग साधना और साधन करते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग शिव महापुराण का कथा आगे का सुन पाएंगे, ऐसा मेरे बाबा की दया है। तो आज शिव महापुराण का पाठ करने से पूर्व मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरे कुलदेवी के सरस्वती माता और गणेश जी का आह्वान करता हूँ। हनुमान जी महाराज का भी विशेष रूप से आह्वान करता हूँ कि वो इस भोले बाबा के शिव महापुराण में रहकर विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए इस कथा का आनंद लें। और आप लोगों को वंदन करता हूँ। मेरे आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज गुरु को नमन करते हुए, सांवरिया बाबा के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोगों ने रुद्र संहिता के सती खंड में 17वां अध्याय तक सुना था। आगे की कथा अथाष्टोदशो अध्याय। देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष पर सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित हुआ हे तात? कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर में हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले ब्रह्मेश्वर महादेव शिव जी के लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी मुझे लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीति पूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोकगीत का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे सिद्ध कहने लगे। ईश्वर बोले, हे श्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे श्रेष्ठ, किस अन्य प्राणधारणी कामनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्रह्मन, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः आपकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए, अथवा सती को प्राप्ति से निर्मित उपाय बताइए जिससे मैं सिद्ध ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्यों को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मन, मैं अपने पुत्री भगवान शिव की हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है।
फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव जी की भी इस विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में ही अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरी यहाँ पधारें, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभ ध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसा बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा, मैं अपने और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने अपने नारद और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक सिद्धि वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वाल फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर के ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले परमत गणों का मार्ग में महत्व उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथायोग आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाली बलिबद्ध बेल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुश्रेष्ठ शिव जी को बैठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवता तथा गणों के साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। हर हर महादेव। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनके पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाले दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पानी ग्रहण किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सती माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। शिव विवाह हुआ। इस प्रकार उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने, अपने अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और अपने परमत गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड कन्यादान वर्णनम नाम अष्टमो 10 अध्याय।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो ब्रह्मा जी की जय, बोलो सती माता की जय, बोलो शंकर शंभो की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इच्छा से आज मुझे कई दिन के बाद पुनः आज वाचन करने के लिए मिला। यह बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है जो मैं आप लोगों के समक्ष यह वाचन कर सका हूँ। लेकिन चूंकि बाबा भोलेनाथ की इच्छा आज इतनी सी कथा सुनाने की मेरी थी, तो वो भी मौका मुझे प्रदान किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और यह भी सत्य है कि इसे वाचन सुनने से मात्र से पितरों की मुक्ति होती है और पापों का क्षय होता है। शिव महापुराण के दर्शन मात्र से लोगों की सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। यह शिव महापुराण अद्भुत महापुराण है। इस महापुराण के मुझे सौभाग्य प्राप्ति भगवान भोलेनाथ की दया से मुझे मिला, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग कथा को विराम देते हुए एक प्रार्थना करते हुए हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया स्वर्गीय नारायणी देवी उमाशंकर राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य। हे बाबा भोलेनाथ, आज आपने मुझे एक अध्याय पढ़ने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यह सुनने का भी अवसर प्रदान किया, सुनाने का अवसर प्रदान किया, जिस प्रकार का भी आपने अवसर प्रदान किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे बाबा, मैं मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे हित नाते मित्र सभी पर बाबा अपनी विशेष दया दृष्टि बनाए रखिए। हे बाबा, मेरे जीवन में कई एक दुख सुख आते रहते हैं, सभी मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण है महादेव, मैं यह जानता हूँ, लेकिन आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बाबा, जिस प्रकार आप 71 पीढ़ी तारते हैं, उसी प्रकार आप लोगों का महापुराण सुनने से कष्टों का नाश करते हैं, पापों का क्षय करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे जो भी जुड़े लोग हैं या इस कथा को सुनने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको इसका फल प्रदान हो, उनके पापों का क्षय हो, उनके जीवन में सुख शांति बाबा दीजिए, और मुझे और मेरे परिवार, मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे पितरों की इच्छा से, आपकी इच्छा से आज मैं यह शिव महापुराण देख पा रहा हूँ, दर्शन कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। बाबा, मेरे झोली में बहुत कष्ट हैं बाबा, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैं यह नहीं जानता, लेकिन फिर भी मूल बात यही है कि बाबा, आप मेरा बिगड़ा आपको मनाना है, मेरा मंदिर में आना काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसी प्रकार कथा में मैं आपके नाम का स्मरण करता हूँ, और आपका ही दायित्व है कि मेरे दुखों का नाश करना। मेरे इस जो मोह माया भंगर में आपने परिवार रूपी या परिवार दिया है, इसको किस प्रकार चलाना है वह आप जानते हैं बाबा। मैं तो बस प्रयासरत रहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता कैसे चलाना है, क्या करना है, व्यापार कैसे करना है, कैसे इनका भरण पोषण करूँ, कैसे इनकी इच्छाओं की पूर्ति करूँ। बाबा, आप ही करवा लीजिए, कर दीजिए, और सभी को सुखपूर्वक रखिए, यही मेरी विनती है। हर हर महादेव। आप सब भी इसी प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नाम जाप करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा, हे शंभो सब दुख काटो मारा, हे बाबा सब दुख काटो मारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो मारा, हे जगन्नाथ सब दुख काटो मारा। बाबा आपके हर रूप में प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी 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 शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी